सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पाइथन स्क्रिप्ट के साथ मोंगोडीबी को किस तरीके से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पायमोंगो। सो आपको पिप इंस्टॉल करके पायमोंगो करके डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड करने के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पायमोंगो को इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने इम्पोर्ट करा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हेल्प करेगा हमारे मोंगोडीबी को पाइथन स्क्रिप्ट से कनेक्ट करने में। एंड ये कनेक्शन जो बिल्ड होगा ना, हमारे मोंगोडीबी में जितने भी कनेक्शन है उसमें पर्टिकुलरली हमें स्ट्रिंग मिलती है, कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके थ्रू हम लोग बिल्ड कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसमें हमें एक फंक्शन का यूज करना होता है दैट इज मोंगो क्लाइंट, जो कि पाई मोंगो का ही एक फंक्शन है। तो पाई मोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, एंड इसमें हमें पास करनी होती है स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि हमें मिलेगा मोंगोडीबी से। सो मोंगोडीबी में आने के बाद यहाँ आपको थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, किसी पे भी आप क्लिक कीजिए। यहाँ कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट कीजिए। सो ये कॉपी हो गया एंड अभी हम पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट के साथ इसको कनेक्ट करके इसका एक नाम दे देंगे। अब डेटाबेस का नाम मैं रख दूंगा वाई टी डी बी। ठीक है, इसे स्ट्रिंग बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कलेक्शंस क्या होता है। जैसे MySQL में हमारे पास टेबल्स होता है ना, वैसे हमारे पास MongoDB में कलेक्शन होता है। कलेक्शन का नाम हम लोग दे देंगे कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन ऑफ डेटा। तो इसमें ना डेटा इंसर्ट कराने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज इंसर्ट वन फंक्शन का यूज करके, एंड सेकंड वन इज इंसर्ट मेनी का यूज करके। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट वन देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने कुछ डिक्शनरी क्रिएट की है। डिक्शनरी में हमारे पास क्या है, कुछ की वैल्यू पेयर्स है, जैसे नेम एंड देन आयु देन एड्रेस न्यूयॉर्क। एंड हम लोग इंसर्ट वन का यूज करके इसे हम लोग कलेक्शन में एंटर करा देंगे जो कि है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे इंसर्ट मेनी को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मेनी डेटा नाम से कोई या फिर जो भी आपका इच्छा हो उससे आप वेरिएबल क्रिएट किए उस नाम से। एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, कि लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब लिस्ट में होगी हमारे पास मल्टीपल डिक्शनरी जो कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होगी। एंड देन इंसर्ट मेनी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग पुट कर देंगे कलेक्शंस में, जो कि है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हो गया इंसर्शन ऑफ डेटा। अब हम लोग देखेंगे डेटा को रीड कैसे करते हैं। सेकेंड वन इज रीडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड वन का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको फाइंड वन का यूज नहीं करके सारी वैल्यूज को आइटरेट कराना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो एक फर्स्ट वैल्यू से प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज लिख देंगे सबसे पहले, प्रिंट फर्स्ट वैल्यू। एंड हम लोग प्रिंट कराएंगे कलेक्शन डॉट फाइंड वन फंक्शन का यूज करके। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारे कलेक्शन में फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे प्रिंट करा देगा। अब ये तो हो गई वन वैल्यू प्रिंट कराने के बाद। अभी हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल वैल्यू जितनी भी है A to Z उसे कैसे प्रिंट कराए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन कलेक्शन डॉट फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर आई इन कलेक्शन डॉट फाइंड। ठीक है, अब प्रिंट करा देंगे आई को। जैसे हमें पता है फॉर लूप में क्या होता है, जैसे ये पता होगा आपको, फॉर आई इन रेंज 10, सो वो क्या करेगा, 0 से 9 तक प्रिंट कराएगा। वैसे ही फॉर आई इन कलेक्शन डॉट फाइंड क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितनी भी वैल्यू है वो एक साथ प्रिंट कराएगा। मैं अभी इसे रन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये डेटा मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट हो जाए, जिसके से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट हो जाए एक साथ। दैट्स वाई हम लोग इसे बाद में रन कराएंगे।
अब फॉर एग्जांपल हमें कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, वो कैसे करेंगे? सो थर्ड पॉइंट इज अपडेटिंग डॉक्यूमेंट। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कलेक्शन डॉट अपडेट वन फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग पास कर देंगे हमारा जो भी एट्रीब्यूट है जिसे हमें लिंक कराना है, एंड उसे उसके अंदर में क्या चेंज कराना है। जैसे यहाँ पर है एड्रेस में न्यूयॉर्क, एंड हमें इसे चेंज कराना है शिकागो में। ठीक है। अब जब इसको शिकागो में चेंज कर लेंगे ना, तो ये न्यूयॉर्क की जगह यहाँ शिकागो दिखाएगा। ठीक है। तो इसे भी हम लोग बाद में रन कराएंगे। अब हमने लास्ट में क्या किया है, प्रिंट कलेक्शन डॉट फाइंड वन में हमने एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दिया है कि इस एट्रीब्यूट में जो भी इस वैल्यू वाला डॉक्यूमेंट है वो हमें प्रिंट कराना है। ठीक है। अब हमें क्या करेगी, हम लोग डिलीट कराएंगे किसी डॉक्यूमेंट को। तो वो किस तरीके से होगा? फोर्थ पॉइंट है हमारा डिलीटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन डॉट डिलीट वन फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें हम लोग पास करा देंगे एक डिक्शनरी जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर होगा। हम लोग क्या करेंगे, मेकू को हम लोग डिलीट करा देंगे, एंड उसके बाद हम लोग वापस से जितने भी हमारे कलेक्शन है उसे रीप्रिंट कराएंगे। अब ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि बिना उसके हमें ये पता नहीं चलेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट हुआ है या नहीं। सो अब क्या करेंगे, फॉर आई इन कलेक्शन डॉट फाइंड, एंड देन आई को प्रिंट करा देंगे। ठीक है। अब इसे रन कराने से पहले मैं थोड़ा इसे प्रॉपर इसे स्पेसिंग वगैरह ऐड कर देता हूँ, जिसके थ्रू जो हमारा आउटपुट है वो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना कोड कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पायमोंगो को इंपोर्ट कराया, देन हमने क्लाइंट्स का यूज करके हमने जो भी हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग है उसके थ्रू हमने कनेक्शन प्रोवाइड किया बिटवीन मोंगोडीबी एंड द पाइथन स्क्रिप्ट। उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम है YTBD। इसको हम लोग डीबी करते हैं, सॉरी। देन हम लोग कलेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसमें हमने डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा नाम से, जिसमें हमने क्या की वैल्यू पेयर्स को पुट कराया, एंड उसके बाद इंसर्ट वन का यूज करके हमने कलेक्शन में इसे इंसर्ट कराया। देन सेम गोज विथ इंसर्ट मेनी, जहाँ हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इंसर्ट कराया इन द कलेक्शन। देन यहाँ पर हम लोग सिंगल डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराया जो कि फर्स्ट वाला होगा। या हम लोग वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को आइटरेट करा के प्रिंट कराएंगे। देन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन डॉट अपडेट वन का यूज़ करके जो आयु नेम का जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें एड्रेस को चेंज करके न्यूयॉर्क से हम लोग शिकागो में सेट कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट कराएंगे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग आइटरेट कराएंगे, सो दैट कि ये चेक कर सके डिलीट हुआ है या नहीं। सो यहाँ देख सकते प्रिंट फर्स्ट वैल्यू। सो फर्स्ट वैल्यू हमने क्या इंसर्ट किया था, वो था आयु। सो वो यहाँ सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हमने देखा फॉर आई इन रेंज कलेक्शन डॉट फाइंड का यूज करके हमने वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराया। देन हमें अपडेटेड डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, अपडेट फंक्शन का यूज किया था, अपडेट वन, जिसमें हमने आयु का जो एड्रेस है वो न्यूयॉर्क से चेंज करके शिकागो किया था। सो यहाँ पर वो भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड देन हमने क्या किया था, मेकू नाम का जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसे डिलीट किया था। सो यहाँ पर देख सकते हो इनिशियली हमारे पास फोर डॉक्यूमेंट्स थे, अभी हमारे पास थ्री ही है, एंड उसमें मेकू वाला जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। सो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली उसे डिलीट कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने देखा कि पाइथन स्क्रिप्ट को किस तरीके से हम लोग मोंगोडीबी कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज उसमें CRUD ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।